हेलो दोस्तों, कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक केस में यह फैसला सुनाया कि अगर पत्नी पति को काला कहकर उसकी इंसल्ट करती है तो उसे क्रुएलिटी यानी क्रूरता का अधिकार माना जाएगा। चलिए जानते हैं पूरा मामला। दोस्तों, इस शख्स की शादी 2007 में हुई थी। उसकी पत्नी ने यह कहते हुए उसे छोड़ दिया कि वह काला है। इस बात को कवर करने के लिए पत्नी ने पति पर अवैध संबंध का झूठा केस भी दर्ज किया था। इसके बाद 2022 में पति ने बेंगलोर कोर्ट में मेंटल हैरेसमेंट के आधार पर तलाक की याचिका दायर की थी। जस्टिस आलोक आराधे और अनंत रामनाथ हेगड़े की बेंच ने बीते दिनों फैसला सुनाते हुए कहा कि पत्नी अपने पति को काला कहकर उसकी इंसल्ट करती थी, जो क्रूरता है, जिसके चलते पति की तलाक की याचिका को मंजूरी दे दी गई। तो चलिए जानते हैं कि शादी में क्रूरता का क्या मतलब होता है, पति किन आधारों पर पत्नी से तलाक ले सकता है। तो सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि मौजूदा मामले में कोर्ट ने क्रूएलिटी यानी क्रूरता शब्द का इस्तेमाल किया। ये क्या होता है दोस्तों? क्रूरता को जानबूझकर किए गए ऐसे काम के तौर पर डिफाइन किया गया है जिससे पार्टनर की मेंटल हेल्थ को खतरा होता है। इसका मतलब अगर पार्टनर कोई ऐसा काम बार बार करता है जिससे मानसिक तौर पर प्रताड़ित हो रहे हैं तो उसे क्रूएलिटी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि शादी के बाद पति को कौन से 6 कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। पहला, हिंसा या शारीरिक प्रताड़ना के खिलाफ शिकायत का अधिकार। दूसरा, मानसिक प्रताड़ित होने पर शिकायत का अधिकार। तीसरा, तलाक की याचिका दायर करने का अधिकार। चौथा, बच्चे की कस्टडी मांगने का अधिकार। पांचवा, पति की खुद से बनाई संपत्ति पर सिर्फ उसका अधिकार। 6, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पत्नी से मेंटेनेंस मांगने का अधिकार। पत्नी के पास घरेलू हिंसा का कानून है, पति के लिए वैसा कोई कानून आज तक बना ही नहीं। इन कंडीशन में पति घरेलू हिंसा के मामले में पुलिस से मदद ले सकता है। तो इसका क्या मतलब है कि क्या पति के पास पत्नी के समान कोई कानूनी अधिकार नहीं है? तो नहीं दोस्तों, पति के पास पत्नी के जितने और समान अधिकार नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ कानूनी अधिकार जरूर है जो पति की सुरक्षा और सम्मान के लिए मौजूद है। तो अगर कोई पत्नी अपने पति को प्रताड़ित कर रही है तो पति 10 सिचुएशन में तलाक ले सकते हैं, जिसमें शामिल है कि अगर पति को उसके परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है, दोस्तों रिश्तेदारों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, बार बार नामर्द बोलना, घर से बाहर निकाल देना, हर काम में हद से ज्यादा टोका टोकी, शारीरिक हिंसा, दर्द देना या नुकसान पहुंचाना, सबके सामने या अकेले में अपमानित करना, बार बार आत्महत्या की धमकी देना, भावनात्मक हिंसा करना, पत्नी अगर 2 साल से ज्यादा समय से घर में ना रह रही हो। तो अब जानते हैं कि पति किस आधार पर पत्नी से तलाक मांग सकता है। दोस्तों, पत्नियों की तरह ही पति भी तलाक मांग सकता है अगर पत्नी का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ फिजिकल रिलेशन या अफेयर हो, अगर पत्नी पति का मेंटल हैरेस या ऐसी चीजें करती है जिससे उसकी मानसिक स्थिति प्रभावित होती है, अगर पत्नी बिना कारण बताए शारीरिक संबंध बनाने से मना करती है, अगर पत्नी बच्चे पैदा करने से मना करती है या फिर मेडिकली फिट नहीं है, अगर पत्नी ने पति से साल भर या उससे ज्यादा समय से बातचीत ना की हो, अगर पत्नी ने संन्यास ले लिया हो, पत्नी को कुष्ठ रोग या मेंटल डिसऑर्डर हो। अब सवाल उठता है कि पत्नी अगर पति को दहेज के झूठे केस में फंसाए तो पति क्या कर सकता है। दोस्तों, पत्नी पति पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाती है और उस पर आईपीसी की धारा 498A के तहत झूठा केस लगाती है तो पति सीआरपीसी की धारा 227 के तहत अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है। पति ये भी मांग कर सकता है कि उसकी पत्नी दहेज प्रताड़ना के सभी पुख्ता सबूत पेश करे। अगर पत्नी पति को ब्लैकमेल करे तो पति क्या कानूनी कदम उठा सकता है। दोस्तों, ऐसी स्थिति में व्यक्ति आईपीसी की धारा 384 के तहत पुलिस में शिकायत कर सकता है और इस आधार पर तलाक की याचिका भी दायर कर सकता है। अब सवाल उठता है कि अगर पत्नी पति की पिटाई करे तो खुद के बचाव के लिए क्या पुरुष उस पर हमला कर सकता है? दोस्तों, आईपीसी की धारा 96 से 106 के बीच आत्मरक्षा का अधिकार सभी को दिया गया है। यह कानून जेंडर न्यूट्रल है, यानी इसमें पति और पत्नी का कोई लेना देना नहीं है। एक पति अपनी सुरक्षा में पत्नी के साथ धक्का मुक्की करता है तो उस पर कानूनी रूप से कोई मामला नहीं बनेगा। यहाँ तक कि अगर पत्नी के हाथ में कोई धारदार हथियार है जिससे पति को गंभीर चोट लगी है या लग सकती है तो वह अपने बचाव में पत्नी पर हमला भी कर सकता है। ऐसा वह सिर्फ आत्मरक्षा के लिए कर सकता है, हिंसा का अधिकार किसी को नहीं है। अगर पत्नी का किसी से अफेयर है
है तो पति क्या कर सकता है। दोस्तों, इस कंडीशन में एडल्ट्री का ग्राउंड लेते हुए पति अपनी पत्नी से तलाक मांग सकता है, जिसकी याचिका फैमिली कोर्ट में लगानी होगी। अगर पत्नी पति का घर छोड़कर मायके या कहीं और रह रही हो तो पति उसके खिलाफ क्या एक्शन ले सकता है। दोस्तों, अगर पत्नी बिना वजह घर छोड़कर चली जाती है और वापस नहीं आती है तो पति हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 के तहत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकता है। वो मांग कर सकता है कि कोर्ट पत्नी को वापस घर लौटने का आदेश दे। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 के तहत ये प्रोविजन भी है कि ऐसे मामले में घर छोड़कर जाने वाले को कोर्ट में ये साबित करना होता है कि आखिर उसने घर क्यों छोड़ा। पति ऐसे केस में सीआरपीसी की धारा 154 के तहत पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय हमें कॉमेंट के जरिए जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।